तो गाइस अभी रोक को लेकर खेतों में आ गया और गाइस पीछे मुझे ऐसा लगा था शायद कोई रोट व्हीलर का डॉग घूम रहा। लो भाई सीन बन गया, मेरी तो भाई सारी की सारी मुर्गी बाहर आ गई। और अरे ये तो इधर भी है। सो हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉग चैनल। और गाइस सुबह सुबह आया था मैं फार्म पे, सारे के सारे डॉग्स को खाना खिला दिया, सारे के सारे खा पी के सेट हो गए। सिम्बा मेरे पास में है। कोको ए कोको, कोको रानी सामने घूम रही गेटों में, वो घूम रही। और गाइस फिलहाल थोड़ी देर ना बाहर लाता हूँ घुमा के, थोड़ी बहुत देर घूम लेंगे, लाइट आ रही, पानी में खेल कूद लेंगे। ये जालिए सारे कुछ भाई, आज गर्मी भी ज्यादा हो रही, ये जालिए सारे के सारे जालिए पानी में। कोको रानी आ रही। और गाइस बैला के पिछले पैर में देखो भाई स्वेलिंग आ रही। उस दिन रोक के साथ में लड़ाई हुई थी ना, रोक ने इसके पैर पर अटैक करा था। वैसा जब भी रोक के किसी के साथ में लड़ाई हो, रोक करे सीधा गर्दन के ऊपर अटैक, और बैला होगी लंबी। बैला के इसलिए उसने पैर पर अटैक करा था। कहाँ जाली बैला, ले बैला, बैला तो एक के अंदर जाकर होगी गायब। बैला बैला, अरे कहाँ जाली, ले बैला, वाली सामने से निकल के और दोबारा से जाली के अंदर। और सामने को कुरानी को देखो भाई, कहाँ जाली, जहाँ को पानी निकल रहा ना यहाँ जाली। और गाइस आज अपने डॉग्स को देख कर मेरा मन कर रहा नहाने का, गर्मी ज्यादा हो रही, पर मैंने वो पूल बंद कर रखा। फिलहाल तो थोड़ी बहुत देर में घर पर जाऊंगा, घर पर जाकर ही नहाऊंगा, पूल तो मैंने बंद कर ही दिया। और गाइस अपनी पक्षी सेना मैंने सारी की सारी आजाद कर दी। ये बार फार्म की सफाई कर लेंगे, सारे के सारे आजाद कर दिए मैंने। फिलहाल मैं चला सीधा घर पे, चलेगा घर वाले डॉग्स को भी देखूंगा। तो गाइस आके फाइनली घर पे डॉग्स मेरे सारे के सारे सोन लग रहे यार। अपनी मिंकी, जोरा और यार ये अपनी रोक्सी यहाँ सोन लग रही, और रोक यो लेट रहा टांग ऊपर को करके। अब भाई ये पूरी दोपहर सारे के सारे ऐसे लोट लगाऊंगे। इनके सामने मैंने कूलर लगा रखा, सारे के सारे सोन लग रहे। रोक्सी वाले पिल्ले उठ रहे बस ए वेरे सामने। रोक्सी वाले पिल्ले रोक को ज्यादा परेशान करे, रोक की कभी पूंछ पकड़ के खींचा, कभी कान में बुड़ के भरे। रोक्सी के पास कम, रोक के पास मजा ज्यादा रहे। और गाइस सामने आ रही मेरी मिट्टू सेना। मेरी मिट्टू गैंग में से 2 साथी गायब हो गए। एक तो अभी थोड़े दिन पहले भागा था और एक और भाग गया अभी। और जो मैं ये न्यू वाले लेकर आया था, ये नहीं भाई भाग कर वापिस आते। जो मेरे पास में वो पहले वाली फीमेल है, वो तो खैर वापिस आ जा, पर ये नहीं आते कुछ भाई। अभी इनसे सही से उड़ना भी नहीं आता। ये देखो भाई इस वाले पौड़ा नहीं जा रहा, गाड़ी के नीचे जा लिया। अरे 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 सामने मिंकी भी है, मिंकी लपेट देगी, रुको जरा। तो गाइस अभी शाम होगी, शाम के बज के 5:30। थोड़ी बहुत देर में चलूंगा फार्म पे। हर मेरे पीछे रोक आ लिया। रोको खेत में चलागा, खेत में चलागा, यो आ लिया। रोक का सभी को पता ही है शाम होते कितना ज्यादा एक्साइटेड हो जा। ये देखो भाई कैसा मैं टकरा गेटों में जाके, नू कह रहा बस जल्दी से लेके चल, आजा बाइक पे चलेंगे, आजा जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ। ये देखो भाई कितनी स्पीड से, चलो भाई चलो, या खड़ी बाइक, चलो 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 भाई चलो। और गाइस कल की तरह पहले रोक को लाता हूँ घुमा के, कहाँ फंस गया, ले बैठ जा। फिर उसके बाद मैं डॉग्स का खाना लेकर जाऊंगा। अच्छा। और गाइस नीचे अपनी स्वीटी डांस कर रही। स्वीटी कह रही मुझे भी लेके चल। हाँ स्वीटी तू भी चलेगी, तू बाद में चलिए। और सामने गेटों में बैठी अपनी जोरा, जोरा और रोक्सी। रोक ऊपर बैठ गया बुलेट पे, इसे लेके चलता हूँ फिलहाल खेत में। तो गाइस अभी रोक को लेकर खेतों में आ गया। और गाइस पीछे मुझे ऐसा लगा था शायद कोई रोट व्हीलर का डॉग घूम रहा, और मास्क और लगा रखा था उसके, ज्यादा मैंने ध्यान दिया नहीं, मेरे साथ में रोक था ना। और गाइस सामने देखो भाई कौन जा रहा भागा हुआ, शूटर जान लग रहा भागता हुआ। अरे यारी शूटर की मम्मी, ये भी जाली, ये दोनों बाहर ही घूमते रहे। ये अपने बेटे को लेकर बाहर ही घूमती रहे फार्म के। और गाइस सामने घूम रही मेरी पक्षी सेना, बस मेरी पक्षी सेना आजाद है। और बाकी मेरे सारे के सारे डॉग्स बंद है, सारे के सारे डॉग्स मेरे अंदर पैक है। ये कौन है मेरे पैरों में। और पक्षी सेना को भी देखो भाई कैसा आली मेरे पास में, जैसा ही ना पता लगा मैं आ गया, सारी की सारी पक्षी सेना आली। फिलहाल तो अपने डॉग्स को आजाद करता हूँ। सिम्बर ब्लैकिंग को तो मैंने इधर कर रखा बंद, इसके अंदर है चिंटू। चिंटू को मैं बाहर नहीं निकाल सकता, अगर मैंने आके गेट खोल दिए एकदम से बेला आ जाएगी, और बेला के आते ही तुरंत लड़ाई हो जाएगी। सैंडी और कोको रानी मेरी सामने, ये दोनों सामने से लग रही भोकण। हाँ सैंडी रुक जा, बस 1 मिनट रुक जा। आ लिया, पहले तेरे पास में आ लिया, आ जा। चलो भाई चलो, इनके ऊपर मैंने पंखे चला रखे, कोई दिक्कत नहीं है यार। ये अपनी मोटो, आजा भाई मोटो। मोटो को मैंने मिट्टी वाले रूम में कर रखा था। गाइस अपने सारे डॉग्स को लेकर चलता हूँ बाहर, रोक के साथ में घूम लेंगे। और गाइस आजकल लाइट भी ज्यादा आने लगी। डॉग्स तो मेरे सारे जाली होंगे पानी में, ये जाली है आजकल बढ़िया लाइट आने लगी, वे जाली सारे। रोक भी जा लिया गया। फिलहाल एक बार ये थोड़ी बहुत देर मस्ती कर ले, उसके बाद मैं चलूंगा घर पे। घर पर रोक को छोड़ आऊंगा और अपने डॉग्स का खाना लेकर आऊंगा। रोक को देखो भाई कहाँ लौट रहा, ये देखना भाई असली मजे इसके खेत में कहीं आवे। बाकी डॉग्स तो मेरे फिर भी फार्म पर आवे, पर रोक शाम के टाइम आवे ना। लो भाई सीन बन गया, मेरी तो भाई सारी की सारी मुर्गी बाहर आ गई। और अरे ये तो इधर भी है, गिनी फाउल भी बाहर आ गई। सैंडी आगे सट जा, आगे सट जा। लो भाई साहब ये तो दिक्कत हो जाएगी। चलो 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 जा तो ली, चलो चलो अंदर ही जाइयो। भाई साहब बाहर आ ली थी ये तो, मैंने आके गेट खुले छोड़ दिए थे, और ये मैडम सारी बाहर आ ली थी। सैंडी आजा, तू आजा, यहाँ की कर दिया मैंने गेट बंद। गुड बाय। वैसे भाई अब ये भागने की तो है नहीं, अब तो खैर इनका बढ़िया जी लग रहा है यहाँ पे, पर ये है कि कोई सी ना कोई सी भटक सके, रास्ता भूल सके। और गाइस आज मुझे रोक को बेला से मिलवाना था, पर मेरे साथ में कोई है नहीं जो बेला को पकड़ सके या फिर रोक को पकड़ सके। बिल्कुल सेफ्टी के साथ में मिलवाऊंगा और बाहर निकाल के मिलवाऊंगा। बाहर निकाल के मिलाना है तो थोड़ा मुश्किल, पर मैं सोच रहा दोस्ती क्या पता हो ही जाए। अगर रोक की बेला के साथ में दोस्ती हो जाए बढ़िया मजे आ जाएंगे। एक तो मेरी डबल ड्यूटी खत्म हो जाएगी। अब पहले तो रोक को घुमाना पड़े, फिर उसके बाद में दोबारा आना पड़े, फिर बेला को घुमाना पड़े, डबल ड्यूटी हो रही। सभी को पता ही है रोक तो मानने वाला नहीं है,
और बेला को भी जरूरी है बाहर निकालना, बेचारी वो बंद बंद रहे। और गाइस फिलहाल एक दिक्कत होगी, जो मैं थोड़े दिन पहले कह रहा था ना कि ग्राउंड में सारे में घास बिछवा दूंगा, मतलब जो अंदर फार्म में ग्राउंड है इसमें सारे में ग्रीन वाली घास बिछवा दूंगा। उन्हें मैंने ऑर्डर दे भी रखा था, पर मेरे फोन में से सारे के सारे नंबर डिलीट हो गए। मेरा फोन टूट गया था ना, मेरे फोन में तो किसी का भी नंबर नहीं है। उसके भाई साहब के पास में पैसे भी एडवांस में जा रहे, उसके सामने से कॉल आ नहीं रही और मैं इधर से कॉल कर नहीं सकता। और ना मुझे उसके गांव का पता, फोन पर बात हुई थी बस, गांव का भी नहीं पता मुझे। उसकी दिक्कत होगी, या तो मैं वेट कर रहा सामने से ही कॉल आ जा। और दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत यह होगी, भगत जी जाऊंगा कल को हरिद्वार, भगत को ये वाला फोन देना पड़ेगा। अगर मैंने ये वाला फोन भगत को दे दिया फिर मैं व्लॉग कैसे बनाऊंगा, क्योंकि मेरे पास में आईफोन नहीं है और एंड्रॉइड में वो वाली क्वालिटी आनी पड़ती है। तो मेरे पास में OnePlus का भी, पर उस वाले फोन में वो वाली क्वालिटी आनी पड़ेगी। फिलहाल टेंशन ज्यादा हो रही फोन के टूटने से। एक तो मेरा सारा डाटा उसी फोन में था, एक नंबर वंबर सब गए, और तीसरी सबसे बड़ी दिक्कत यह होगी, भगत जी को भी फोन ले जाना जरूरी है, वो हरिद्वार जाऊंगा। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और गाइस अभी ना करता हूँ सभी को अंदर पैक, बहुत देर घूम लिए। आजा भाई सिम्बा अंदर चलेंगे, सभी को अंदर लेके चलता हूँ। रोक को बेला सा बाद में मिलवाऊंगा सेफ्टी के साथ में, फिलहाल मेरे साथ में कोई है नहीं और अकेला मैं रिस्क लेने का नहीं। अगर 1% लड़ाई हो भी गई ना मेरे से नहीं भाई हटने के भी अकेले से, क्योंकि भाई बेला भी पूरी खतरनाक होगी और रोक भी पूरा खतरनाक हो गया। उस दिन भी जब रोक के साथ में लड़ाई हुई थी बहुत मुश्किल से हटाया था, बस भाई मुझे पता कैसे कैसे हटाया था। और गाइस सामने मेरी बत्तखों को देखो भाई कितनी बड़ी होगी, ये है बत्तख के बच्चे जो मैंने मशीन के अंदर निकलवाए थे। साइज में देखो भाई कितने बड़े बड़े हो गए, ये बिल्कुल मैंने घर पे ही निकलवाए थे मशीन में। और सामने मेरे फाइटर मुर्गे की हाइट देखो भाई कितनी होगी, अभी तो खैर ये बच्चा ही है, जब बड़ा हो जाएगा बिल्कुल तकड़े वाला बनेगा। लड़ाई वड़ाई का तो खैर मुझे शौक है नहीं, पर क्वालिटी वाइज देखो भाई क्या जबरदस्त हो रहा। फिलहाल तो एक बार कहीं से घास वाले का नंबर मिल जा, फिर सारे में को घास बिछवा दूंगा। आजकल तो बारिश भी नहीं आ रही, बढ़िया मौसम हो रहा, ऐसे मौसम में तो सारे में घास लग जाती। बस एक ही दिन का काम है, एक ही दिन में सारे में को कारपेट से बिछा देंगे। और गाइस मेरी पक्षी सेना आज सुबह से ही आजाद है। जब मैं अपनी पक्षी सेना को आजाद करूं, डॉग्स को मैं सभी को बंद कर दूं। वैसे तो खैर अटैक करते नहीं, बट भाई फिर भी मैं सेफ्टी के लिए बंदी कर दूं। और कबूतर ये बैठे, चलो भाई भाग जाओ, वे भाग गए, बाय बाय। और गाइस सामने घूम रही मेरी गिनी फाउल, आज तो कब्जे में आ गई, वरना भाई ये मुझे देखते भाग जा। वो भागी सिम्बा के नीचे को निकल गई। अरे बस बस कोई कुछ कह थोड़ी रहा, ये भाई पूरी तेज है, मुर्गी से भी ज्यादा तेज है। सिम्बा मान जा, नहीं मान जाओ। मेरे डॉग्स लग गए पीछे, वो भाग गई। बट भाई ये गिनी फाउल हाथ नहीं आने वाली, एक बार को मुर्गी को पकड़ सके मेरे डॉग्स। ये गिनी फाउल पूरी तेज है। और सामने बेला नु कह रही मुझे कब बाहर निकाल लगा। बेला बस रुक जा, 2 मिनट रुक जा। अब एक बार रोक को लेकर चला मैं घर पे, फिर आने के बाद मैं बेला को आजाद करूंगा। रोक बस थोड़ी सी देर घूम के खुश हो जा। चलो भाई रोको, चलो भाई चलो। तो गाइस आ गया फाइनली घर पे रोक को लेके। रोक तो आते ही बैठ गया खाट के नीचे, मैं चला अब सीधा फार्म पे। और गाइस फार्म पे आते ही मिल गई अपनी रिंग की, वो कहाँ है शूटर शायद अंदर है। और गाइस सबसे पहला काम है अपनी बेला को आजाद करना। तो गाइस अभी फाइनली सारे डॉग्स ने खाना खा लिया, जो डॉग खाना खाने लग रहा, बाहर लग रहा। सैंडी भी आली, सिम्बा हो रहा और चिंटू सामने लोट लगा रहा। बाकी डॉग्स मेरे खाने में ही लग रहे, वे भी आ जाएंगे। रिंग की भी आली, लो भाई अपना ब्लैकिंग भी आ लिया और वो जा लिया चिंटू के पास मजा लिया। चिंटू ने वहीं पे टॉयलेट करी ना, और ये भी यहीं पे टॉयलेट करेगा। और गाइस अभी भी कोई से ने एक दूसरे को अल्फा नहीं मानना, बस ये है कि अब इनकी आपस में लड़ाई नहीं होती, पर कोई से ने भी अल्फा नहीं मानना। सिम्बा ने तो खैर ब्लैकिंग को अल्फा मान लिया, पर चिंटू नहीं झुका। और गाइस ये घूम रही अपनी बेला, जिसकी वजह से रोक को घर पर छोड़ खाना पड़े। और गाइस सामने को कोरानी को देखो भाई, सबसे लास्ट में ही खाना खा के, या बिल्कुल लास्ट तक लगी रहे। सभी का खाना सफाया कर रखाऊगी, मुर्गियों का भी खाना सफाया कर रखाऊगी। आ ली अपनी मोटो भागी आजा मोटो जल्दी आजा घूमन चलेंगे। और गाइस सिम्बा का पैर अभी तक बिल्कुल सही से ठीक नहीं हुआ, नीचा तो खैर रखल लगा, पर बिल्कुल सही से ठीक नहीं हुआ। 2-4 दिन में हो जाएगा खैर। कुछ बाइस का जख्म भी बहुत गहरा था, कम से भी कम इतना गहरा दांत घुस रहा था। ब्लैकिंग के दांत लंबे लंबे है ना, ब्लैकिंग के दांत और इसकी टेक्निक सारी की सारी इसके फादर वाली है। बस ब्लैकिंग का साइज है मदर वाला, और बाकी लड़ने की उसकी सारी टेक्निक उसके फादर पे ही है। रेड किंग भी ऐसा ही था, पैरों के ऊपर अटैक करा था। इसीलिए मैं घर पर जाने से पहले ब्लैकिंग या फिर चिंटू में से किसी एक को बंदी कर दूं। अगर मेरे से पीछे इन दोनों की लड़ाई होगी फिर सीन बन जाएगा। सिम्बा का तो फिर भी है कि झुक गया, उधर चिंटू भी झुकने वाला नहीं है। और गाइस सामने को कोरानी को देखो भाई कितनी पीछे रहेगी। मोटो जल्दी आ, बाकी सारे जा लिए, बाकी सारे डॉग्स मेरे आगे जा लिए। और मोटो को देखो भाई कहाँ रहेगी, जल्दी आ, भाग के आजा। एक तो इसके बेचारे के पैर छोटे छोटे हो गए और एक इसके अंदर वजन ज्यादा हो गया, जल्दी आ भाग के। और गाइस यहाँ तक आने में बैंड बज गए इसके। ये देखो भाई फेस को बै कर रही। बस एक बार सर्दी सी आ जा, फिर अपने सारे डॉग्स की रेस करवाया करूंगा। गर्मी की वजह से इनके पहले बज रहे, अगर रेस करवा दी फिर तो पता नहीं क्या हाल होगा। पर इस बार की सर्दियों में सभी की रेस करवाया करूंगा। बेला भी इतना तकड़ी सी हो जाएगी। और गाइस अभी तकड़ी इसलिए नहीं हो रही, इसने थोड़े दिन पहले पप्पीस दिए थे ना, पप्पीस देने के बाद में एक बार को फीमेल झटका ही है। और इसने तो वैसे भी 17 पिल्ले दिए थे। 17 पिल्ले देना हम बात नहीं है, 17 पिल्ले का तो ये मान लो बस रिकॉर्ड सही बना दिया इसने। 17 पिल्ले बहुत कम फीमेल देवे। और गाइस अभी लेके चलता हूँ सभी को फार्म के अंदर। सैंडी को देखो भाई सामने कैसा लोट लगा रही, सैंडी पूरे मजे ले रही घास में। और गाइस फिलहाल मेरे घर वाले डॉग्स के साथ में ज्यादा दिक्कत हो रही, सभी का फंगस होना शुरू हो गया सीरा की वजह से। और तो और जो रोक्सी के पिल्ले है ना, एक तो रोक्सी के पिल्ले के भी होना शुरू हो गया बिल्कुल थोड़ा सा,
दिक्कत ये हो जाएगी। रॉक्सी के पिल्ले को तो दवाई वगैरह कुछ भी नहीं दे सकते। बाकी जोरा का भी होना शुरू हो गया, जैक्सन का भी होना शुरू हो गया और रॉक्सी का भी होना शुरू हो गया थोड़ा थोड़ा, और रॉक्सी से फिर उसके पिल्लों में भी फैल जाएगा। इसलिए मैं सोच रहा जो मेरे पास मसेरा है उसके ओनर को देता हूँ वापस। उसके ओनर से मैंने बात भी करी थी, वे भी यही कह रहे थे। उस टाइम पर तो उनकी मजबूरी थी, जिस जगह पर उनकी पोस्टिंग थी वहां पर रखने में दिक्कत हो रही थी। बाकी बचपन से उन्होंने पाल रखा, इसीलिए वो इनकी तरह ग्रिप नहीं लगाता, मेरे वाले डॉग्स की तरह ग्रिप नहीं लगाता, क्योंकि उसका बचपन मेरे पास में नहीं पला, उसका बचपन उनके पास में पला। और वैसे भी वो अकेले में पलने लायक डॉग है। वरना भाई डॉक्टर ने तो बिल्कुल साफ कह रखा कि इसे बिल्कुल एक साइड में कर दो, कम से कम 1-1.5 महीना लगेगा ठीक होने में। कुछ भाई कैनल के अंदर मेरी गाय होगी, गाय का भी फंगस होने की दिक्कत है, ज्यादा दिक्कत हो रही, इसलिए मैं सेरा को वापिस ही करता हूँ। कमेंट तो खैर मेरे पास में खूब आऊंगे, क्यों दे दिया, बट भाई मेरी मजबूरी समझो, उसकी वजह से सारे के सारे डॉग्स का दिक्कत होने लग रही। और गाइस अचानक सा मौसम हो गया बारिश का, हल्की हल्की टिप टिप सी आने भी लगी। फिलहाल चला मैं घर पे, यो बैठा अपना सिम्बा चिंटू, और सामने बेला को देखो भाई ऊपर आने की कर रही कोशिश, पर इसके समझ में नहीं आ रहा कैसा हूँ। बेला आजा, बेला आजा, आजा ऊपर आजा, आजा 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 आजा, आली आली, ये देखो भाई आली, आजा, शाबाश शाबाश, चलो 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 चलो। लो भाई अपनी बेला भी आज ऊपर आली, गिरना चाहिए तो बस। तो गाइस आ गया फाइनली घर पे, सामने लेट रहा अपना रोको। फिलहाल एक बार इन्हें सभी को खिलाता हूँ खाना। और गाइस आज के व्लॉग की एंडिंग यहीं पे करता हूँ। वीडियो चलेगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और गाइस स्टार्ट में सब्सक्राइब कर देना।